अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकबर अली। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सर मेरा सवाल है आपसे कि डॉलर रेट जो है वो हमें क्या फ़ायदा डॉलर रेट कम होने का। कुछ चीज़ें तो कोई भी सस्ती नहीं हुई है ना। उल्टा पेट्रोल और महंगा किया है। 320 तक डॉलर गया हुआ था, तो उसके बाद 300 पे आया और पेट्रोल 20-30 रुपए और महंगा कर दिया है। तो डॉलर कम होने से पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई डॉलर कम होना हमारे लिए दोबारा सर पे फटने की उम्मीद है। मेरा ख्याल है डॉलर कम होने का नुकसान उनको है जिनके पास डॉलर है। हमारा तो डॉलर से ना कोई लेना है ना कोई देना है भाई। जब डॉलर महंगा होता है तो इनके पास बहाना होता है कि जी ये डॉलर महंगा हो गया इसलिए ये चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया। अब तो साफ जाहिर है कि डॉलर सस्ता हुआ है, इन्होंने वो पेट्रोल महंगा किया है। रुपए में जाएगा। तो देखे ना, अगर फिर डॉलर सस्ता होने से भी पेट्रोल महंगा होता है तो फिर हमारा डॉलर से क्या लेना देना वास्ता। अब हमारा तो कोई वास्ता नहीं है। अगर पहले तो हम यही समझते रहे कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? क्या पता हो जाए कोई। फ़ायदा होता तो कम से कम कुछ नहीं तो 10 रुपये ये था। और चीज़ें सस्ती करनी चाहिए थी, जैसे कि सोना सस्ता हुआ है, डॉलर सस्ता होनी थी। पाकिस्तान में डॉलर से ही लेते हैं ना, ये डॉलर से ही हर चीज़। 35 अरब डॉलर का सालाना पेट्रोल खरीदते हैं, 50 अरब डॉलर की सालाना, 4-5 अरब डॉलर की तो खाली कॉस्मेटिक्स लेडीज़ की खरीदते हैं। तो ठीक है, तो फिर सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आपकी लिपस्टिक सस्ती हो गई है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कमें क्या फ़ायदा। मेरा ख्याल है डॉलर पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। सर कहा जाता है कि नून लीग की हुकूमत में हर बार ऐसा होता है। नून लीग की हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में ही ऐसा होता है। जो भी हुकूमत आती है, चेंज होती है, वो कहती है जी पिछली हुकूमत खा गई है, अब डॉलर महंगा हो गया। असल डॉलर महंगा होता है, सस्ता होता है। डॉलर सारा जो है ना स्मगलिंग हो रहा है, सारा अफगानिस्तान जा रहा है। ठीक है, अब इस हुकूमत ने उस पर रोकथाम की है कि पकड़ दकड़ की है, तब डॉलर कंट्रोल में है। मगर जब वो आएंगे फिर वही कुछ करेंगे। ये तो अभी निगरान हुकूमत है, ये तो 3-4 महीने की हुकूमत है। ये जब नई हुकूमत आएगी फिर वो क्या करती है कोई पता नहीं है। सर कहा जाता है कि इसहाक डार जो कि खुद डॉलर के बायर भी हैं और सेलर भी हैं, तो कहते हैं कि भाई वो स्मगलिंग ही करते हैं बस। देखिए, पाकिस्तानी सियासतदानों की, पाकिस्तानी बड़े बड़े जो सरमायादारों की बात ना करें। वो डॉलर महंगा होता है तो उनको फ़ायदा होता है, ठीक है ना। वो क्यों डॉलर सस्ता करेंगे जब जब उनकी ज़मीनें महंगी हो जाती हैं, जब बाहर दुबई में उनके अकाउंट में पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उनको क्या ज़रूरत है डॉलर सस्ता करने की। पाकिस्तान में कोई भी सियासतदान डॉलर सस्ता करना नहीं चाहता। क्यों? कि उनके फिर अकाउंट के पैसे कम होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे पैसे अपने इन्वेस्टमेंट डॉलरों में की हुई है और पूरी दुनिया में वो डॉलर ही तो चलता है। पाकिस्तानी रुपये को कौन मानता है? पाकिस्तानी तो पैसे मेरा ख्याल है बच्चों को भी दें वो भी नहीं लेते, वो भी कहते डॉलर दे दो ये बढ़ेंगे। सेविंग डॉलर में लोग घरों में कर रहे हैं, ये किस किस को पकड़ेंगे? यकीन करें, घरों में बच्चे भी अब डॉलर रख रहे हैं, गल्लों में भी डॉलर डाल रहे हैं। इनको नहीं पता, ये कहते हैं हम डॉलर पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? बच्चों के गले आके चेक करेंगे, बच्चों के घर के संदूक चेक करेंगे। अब पाकिस्तानी करेंसी पे पाकिस्तानी अवाम को इत्मीनान नहीं है, किस टाइम कहाँ पे पहुँच है। सर सुनने में आया है कि नवाज शरीफ जो इस टाइम इलेक्शन लड़ना चाहिए, और कहने में ये भी आया है, सुनने में ये भी आया है कि इलेक्शन आने से ही डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है, होता कभी भी। नहीं, उसके आने जाने से कोई चक्कर भी नहीं है और वो आ भी नहीं रहा। ठीक है, वो शहबाज शरीफ भी दोबारा चला गया है, मरीम नवाज भी दोबारा चली गई है। एक तरफ से इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, दूसरी तरफ से इन्होंने 120 बंदों पे नए दोबारा केस खोल दिए हैं। उसके डर से ये भाग गए हैं, ये नहीं आएंगे। ठीक है, इलेक्शन भी मुझे होता नज़र नहीं आता। मुझे कोई 1-2 साल तो इलेक्शन नज़र नहीं आता। सिर्फ ये बहानेबाजियाँ हैं, ड्रामेबाजियाँ हैं। और हमें भी आवाम को भी चाहिए कि इलेक्शन के चक्करों में से निकले। जो भी हुकूमत अब आ गई है इसका साथ दें, और हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से अदालतों को ख़त लिखें कि भाई इसी हुकूमत को। अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या लगता है कि महंगाई में कमी होगी? कौन से इलेक्शन के बाद मुझे बताएं कि महंगाई कम हुई है? क्या पता हो अभी। नहीं, कोई इलेक्शन के बाद मुझे तारीख बताएं ना। इलेक्शन में तकरीबन 10-15 इलेक्शन तो मैं देख चुका हूँ अपनी उम्र में ना।
कोई 15 इलेक्शनों के बाद कोई महंगाई में कमी नहीं आई, हमेशा हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ी है। ठीक है, हम क्यों गलत उम्मीदें रखते हैं, हम क्यों इन सियासतदानों के चक्कर में आते हैं, यही हमारी बेसिकली गलती है कि हम इनके चक्कर में आते हैं कि जी ये अब हुकूमत चेंज हो जाएगी, हम आ जाएंगे, डॉलर कंट्रोल कर लेंगे, हम आ जाएंगे। ऐसे भाई पहले 3 बारियां आप ले चुके हो, ठीक है, सबको बारियां मिल गई हैं, इमरान खान को भी मिल चुकी है, किसी ने भी अंकल के जो लोग बोलते हैं ना करने का। देखिए 3.5 साल उसको मौका दिया गया, 3.5 साल भी बहुत होते हैं, किसी को 1 साल भी मिल जाए तो वो भी बहुत होता है। अभी ये निगरान हुकूमत है, 3 महीने से के लिए आई है, इसने 2 महीने में कितने काम किए हैं, कितनी पकड़ दकड़ की है, डॉलर को नीचे लेके आई है। ठीक है, आवाम को रिलीफ नहीं दे रही मगर डॉलर को नीचे तो लाई है ना, तो वो 3.5 सालों में डॉलर को नीचे नहीं ला सका। नसीहत करते जाएं। पाकिस्तानी हुकूमत को यही नसीहत है कि भाई देखें, आवाम का कुछ सोचें। ठीक है, बस बहुत मुश्किल में है आवाम, अगर आप नहीं बोल, यकीन करें ऐसी आधी आवाम जो है ना हमारी पाकिस्तान की, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। आधे लोग ऐसे हैं कि जो खुशहाल हैं, ठीक है, उनके बिजनेस चल रहे हैं, उनमें से आधे बाहर हैं, ठीक है, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं। बाहर के मुल्कों में ज़्यादा पाकिस्तानी आवाम तो इसीलिए कर रही है ना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है ना, बाहर क्यों जाते हैं। आप भी चाहोगी मेरा भाई भी बाहर चला जाए, मेरे वालिद भी चले जाए, आप खुद भी चाहोगी मैं बाहर चले जाऊं, किस लिए कि पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है। पाकिस्तान में आज पता नहीं है आज डॉलर कितने का, कल कितने का, आज आटा किस तरह किलो है, कल किस तरह, कोई भी पता नहीं है। ठीक है, जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में रेट कंट्रोल नहीं होंगे तो कैसे लोग आएंगे। ये आवाम में चेंजेस आएंगी, महंगाई तो काफ़ी बढ़ जाएगी ना, तो हमका क्या रहता है हमारा। अवाम में क्या चेंजिंग आएगी, जो 100 गालियां देता है या गरीब वो 1000 जाएगा। वालेकुम सलाम। गरीब मोबाइल फिर लोगों की गाड़ियां आज तक ठीक तो है, अभी रोकते हैं। अब भी रोकते हैं, फिर ज़्यादा रोकेंगे। ठीक है, अमीरों को घर से निकलेंगे। ठीक है, अभी तो बस लोग आ जाते हैं ना, अभी देखिए अगर एशिया कप की बात की जाए तो एशिया कप के अंदर हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक खिलाड़ी का चयन किया, मोहम्मद हसन का चयन किया ना, करे कि स्क्वाड के अंदर किया एक। फिर तो ना गरीबों की बात है ना। अच्छा, वसीम जूनियर को लाया है जिसको ठीक है, कहाँ से खाएंगे मुझे बताएं, हुकूमत तो देती नहीं है, ज़राअत में भी इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, हर तरफ वही आ रहा है। तो अगर तो फिर की चोरी करेगा मार ही रहे हैं। बस कुछ हार्ट अटैक से मार रहे हैं, कोई एटम बम है, कोई बम इन पे ताकि गरीब ख़त्म ही हो जाए, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान का भी कोई बोझ कम हो जाए। तो गरीबों को जब वैसे भी महंगाई से मार रहे हो तो बस सीधा सीधा मार दो। दुश्मन की गोली से भी तो मरेंगे ना एक दिन, तो अपनों से मर जाएंगे तो गम नहीं होगा।